तो लेकर हाजिर हैं हम आपका मनपसंद एपिसोड एडवोकेट अंजलि। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि युवराज सिंह अंजलि एडवोकेट को कहता है कि तुम ये साड़ी पहनना पहनकर बहुत अच्छे लगोगी और मेरी शादी में नाचना, मैं गीत गाऊंगा, नाच मेरी मुरवल, तुझे पैसा मिलेगा। वो बहुत ही बोलता है और युवराज सिंह को अंजलि एडवोकेट कहती है कि तू इतना बोल रहा है ना, तुझे जैसे को तैसा करना ही होगा। तो युवराज सिंह कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हें कोर्ट में केस हार के गर्दन नीची करके तुझे बाहर आना होगा। तो वहीं पर अपने भैया को आवाज लगाती है अंजलि अवस्थी और कहती है कि भैया हो जाए फिर। तो वो उसे युवराज सिंह को एक साइड पर ले जाते हैं और उसके वही साड़ी बांध देते हैं और उसको एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि चल जा रास्ते पर, वहां जाकर नाच और लोगों को दिखा। तो युवराज सिंह इतना गुस्सा होता है और कहता है एक बार तू मेरी शादी होने दे, देखना मैं तुझे मौत की घाट उतार दूंगा। तू मेरी शादी होने दे एक बार। युवराज सिंह कहता है कि तू मेरी शादी होने दे, फिर तुझे पता चलेगा ये युवराज सिंह किस धातु की पैदाइश है। तो सभी लोग उसका इतना मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं उड़ गई उड़ गई। तो कहते हैं क्या उड़ गई चिड़िया। और एक इंसान बोलता है, कहता है चिड़िया ही नहीं उड़ती, इसकी धज्जियां उड़ गई, इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ गई। तो अभी एडवोकेट अंजलि उसको कहती है कि तू अब यहाँ से जा। तो फिर वो वहां से चला जाता है और सब लोग खुश हो जाते हैं। तो वहीं पर एडवोकेट अंजलि पद्मा के पास जाती है और कहती है कि पद्मा, तुम्हें मेरा साथ देना होगा, तू अगर मेरा साथ नहीं देगी तो मैं ये केस हार जाऊंगी। एक नारी होकर मैं चाहती हूँ कि एक नारी का सम्मान हो। तो आप आगे देख रहे हो कि महक बहुत रो रही होती है और सभी लड़कियां उससे पूछ रही होती हैं कि तुम रो क्यों रही हो इतना। तो महक रोते जा रही है मगर कुछ नहीं बोलती। वहीं पर चाची आ जाती है और कहती है कि तुम्हें नहीं पता, बाबुल का घर छोड़ते वक्त सभी लड़कियां ऐसे ही रोती हैं, सबका मन ऐसे ही खराब होता है। तो उसको वो चाची कह रही होती है कि मुझे तो पहले ही पता चल गया था कि सब लोग डाइनिंग टेबल पर क्यों नहीं आए। तो चाची बताती है कि मैंने सोचा कि महक रो रही होगी। तो तभी आप आगे दिख रहे हो कि वहीं पर अभय सिंह आता है और अभय सिंह कहता है कि क्या हो रहा है जहाँ पर, आप लोग खाना खाने क्यों नहीं नीचे आ रहे हो। तो तभी सभी उसे बताते हैं खाना खाने तो तभी आएंगे अगर तुम्हारी बहन रोने से चुप करेगी। तो वो तो रोई जा रही है। अभय सिंह उसके पास बैठता है और उसको पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। और अभय सिंह महक को समझाता है और कहता है कि एक ना एक दिन तो हर लड़की को दुल्हन बनकर अपने घर जाना हो, तुम इसीलिए घबरा रही हो ना। तो तभी वहां पर अभय सिंह उसको उठाता है और उसके साथ नाच गाना करता है और उसको खुश करने की कोशिश करता है, मगर महक खुश नहीं होती और वो वहां से नीचे भागकर चली जाती है और सामने राघव सिंह होते हैं और राघव सिंह के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। इससे पहले कुछ महक कहे तो राघव सिंह कहते हैं कि तुम रो क्यों रही हो। राघव सिंह महक को कहते हैं कि मुझे पता है कि तू वहां पर खुश रहेगी, अगर तुम्हें किसी भी चीज की कमी आई तो मैं वही तुमको लेकर दूंगा जो तुम कहोगी। मुझे पता है ठाकुर खानदान बहुत ही बड़ा है, उनका पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत ही वो रिच है और रहन सहन उसका उनका बहुत ही बढ़िया है। तो तभी वहीं पर सब लोग आ जाते हैं और उनकी बातें सुन रहे होते हैं। राघव सिंह यही कह रहा होता है कि अगर तुम खुश रहना है तो तुम्हें ये शादी करनी होगी। राघव सिंह राजपूत कहता है कि मैं दावे के साथ कहता हूँ कि तू इस लड़के के साथ खुश रहेगी, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तो वहीं पर एडवोकेट अंजलि की आवाज आती है और कहती है फिर से कहिए, आप क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप। एडवोकेट अंजलि राघव सिंह के पास आती है और कहती है कि आपने क्या कहा, मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दिया। तो राघव सिंह कहते हैं कि तुम्हें क्यों नहीं सुनाई दिया, यहाँ खड़े सब लोगों ने सुना कि मैंने महक के लिए बेस्ट लड़का चुना है, युवराज सिंह के साथ ये बिल्कुल खुश रहेगी। तो अंजलि अपने हिसाब से उनको बताती है और कहती है कि हाँ हाँ, युवराज सिंह तो एक नंबर का लड़का है, उसके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, एक नंबर का दामाद आपका बनने वाला है। तो वहीं पर वो बताती है जितनी उस पर धाराएं लगी हुई है ना, उसने किडनैप भी किया और किसी को मारने की भी कोशिश की है, तो इसलिए तो वो हुआ ही ना बेस्ट नंबर वन। एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि राघव सिंह राजपूत, ये तो लोग पागल हैं जो उसे
बुरा भला बोलते हैं, मगर मुझे तो पता ही नहीं था कि युवराज सिंह ठाकुर इतना अच्छा लड़का है। लोग तो बेवकूफ़ हैं जो उसे सोशल मीडिया पर मुँह पर ऐसे बोलते रहते हैं। तो वहीं पर महक बोल उठती है और कहती है कि आप भाभी चुप कीजिए, आप मैं इसलिए नहीं रो रही थी, मैं तो इसलिए रो रही थी कि मुझे ये घर अब छोड़कर जाना पड़ेगा। और एडवोकेट अंजलि कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, मुझे पता है, तुम्हें सब पता है कि तुम किस लिए रो रही हो। मगर महक उसे कहती है कि प्लीज़ आप ऐसा मत बोलिए। तो वहीं पर महक कहती है कि अंजलि भाभी पापा मेरा कभी भी बुरा नहीं करेंगे, वो मेरे लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। वो मेरे लिए दुनिया का बेस्ट लड़का ढूंढ कर लाए हैं, मैं उनसे ही शादी करूंगी। तो वहीं पर अंजलि एडवोकेट कहती है कि नहीं, तुम जो भी कर रही हो अपने पापा के दबाव में कर रही हो। जो जो वो लड़का कर रहा है उसको तो अभी तक जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, मगर नहीं, आप लोग तो उसे दुल्हा बनाकर सर पर बैठाकर आप शादी करने वाले हैं। तो राघव सिंह राजपूत गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं शट अप, अपनी ज़ुबान बंद करो। अंजलि एडवोकेट को कहते हैं। तो वहीं पर अभय सिंह कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम क्यों हमारे घर का माहौल ख़राब करने आ जाती हो। तो वहीं पर ईशानी कहती है कि छोड़िए भैया, इनका तो यही काम है, इनका ना खुद अच्छे से रहना है ना किसी को रहने देना है। तो वहीं पर गिनी भी राजपूत कहती है कि तुम अंजलि ऐसा क्यों कर रही हो, महक खुश है शादी से, तो तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो अंजलि एडवोकेट फिर से वही बात कह रही होती है कि नहीं, महक कुछ नहीं है इस शादी से। तो इनकी बातें चलती रहती हैं और हम कल एपिसोड देखेंगे कि एपिसोड में क्या होगा। देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको अच्छा लगे तो हमारा एपिसोड आप प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई और भी एपिसोड देखना है तो भी हम आप हमें कमेंट कर सकते हो।